श्री ओम नमस्तेभ्यः। शोभित निज अनुभूति उत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान, एक देखिए जानिए रम रही एक ठोर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, वंदे तु सर्वसिद्धे धुविमचलमणो भवं गदें पत्ते, बोक्षामि समय पाहुर मिडमो सुद की विली भणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। प्रातः काल की मंगल बेला किसे कहते हैं? जिसमें अपने ज्ञान सूर्य का मंगल प्रभात हो, उसका नाम मंगल बेला है। ऐसे अपने चैतन्य नाथ का अनुभवन करना, अपने चैतन्य सूर्य का वर्तमान ज्ञान में प्रकट होना, इसका नाम मंगल प्रभात है। ये मंगल प्रभात की घड़ी हमारे सामने आई है। यहाँ पे श्री समय सार जी शास्त्र है, जिसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस कलिकाल में उन्होंने सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहा है। ये कलिकाल में ऐसे सर्वज्ञ हुए जैसे सर्वज्ञ जैसा उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि ये हुंडा सर्पणी काल के ऐसे अच्छेरे हो गए। ऐसी शुद्धात्मा की बात जो साक्षात तीर्थंकर समोसरण में करते थे और भव्य जीव आनंद अमृत का पान करके निहाल होते थे, वही बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस समय सार रूपी शास्त्र में लिखी है। और ये समय सार अकेले जैन समाज नहीं, वरन चोरी छिपे संपूर्ण अजैन समाज के बड़े बड़े वो पढ़ते हैं और उपदेश भी देते हैं, प्रकट रूप से नहीं देते। मैनपुरी में तो एक बड़े भारी नेता गए और उनने नमः समय सारा है, तो वहाँ अपनी जैन समाज के 2-4 लोग थे। बोले साहब ये क्या है? ये तो हमारा जैन समाज का समय सार का मंगलाचरण है। तो अंदर ले गए और समय सार ग्रंथ हाथ में रख दिया कि ये सारभूत तो यही है। तो यहाँ पे अब समय सार ग्रंथ की रचना पूर्ण करते हुए 414 नंबर की गाथा के बाद में अमृतचंद स्वामी एक कलश की रचना करते हैं। ये सब व्यवहार है, सहज ही। गुरुदेव तो कहते थे वनवासी दिगंबर संत अस्थि की मस्ती में रहते हैं, स्वतः ही ये कलशों की रचना हो जाती है, करना नहीं पड़ता। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसायो पंचम काल माँ, गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसायो पंचम काल माँ। ये पंचम काल के भव्य जीवों के लिए अमृत रस का पान कराने के लिए कुंद कुंद स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त शुद्धात्मा दिखाऊंगा, और दिखाई। इसमें कलश नंबर 244 है, पेज नंबर 642 है। समय सार की यहाँ पूर्णता करते हुए अंत मंगल करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे
कलश अपन पढ़ रहे हैं। अलमल मति जल पई दुर्विकल्पई रनल पई रह में परमार्थ चेतताम नित्यमेका स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा दोत्तरम किंचिदस्ति। अब आचार्य भगवान अपने लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। ये बात यहाँ आचार्य कहते हैं। संपूर्ण जन शासन का सार एक स्वानुभूति करना है। 642 पेज पे कलश नंबर 244, जिसमें कलश नंबर भी कितना बढ़िया है, 244, यानी जो एक शुद्धात्मा ज्ञान दर्शनमयी है उसके अनुभव करने से अनंत चतुष्टय, 4 चतुष्टय और 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है। कालांतर में 4 अघातीय कर्मों का अभाव होकर के सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। अब आचार्य अपने लिए कथन को समेटते हुए कहते हैं कि हे भाई बस हो। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एक परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। एकमात्र जो परमार्थ स्वरूप शुद्धात्मा है, जो सहज आनंद घन है, जो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट तत्व है, इस तत्व के समान 3 लोक में ना तो कोई तत्व हुआ है ना है। ऐसा अपना शुद्धात्मा जो कारण परमात्मा है, कारण समय सार है, उसका अनुभव करो। परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, क्योंकि एकमात्र अनुभव ही मुक्ति का मार्ग है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। इतना ही है, अनुभव करो। जान तो लिया हमने शब्दों के द्वारा, लेकिन उस वस्तु का परिचय नहीं किया। परिचय नहीं किया तो प्रीति नहीं हुई, क्योंकि बिना परिचय के प्रीति नहीं होती। जब किसी से हमारा परिचय होता है तो उससे हमारी प्रीति सहज ही होती है। लेकिन एक परिचय तो नहीं, उसकी परिचय नहीं हुआ, शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे होवे, इसके लिए 144 नंबर की गाथा में स्वयं कुंद कुंद स्वामी अनुभव की बात बताते हैं। सर्वप्रथम हमारा क्या कर्तव्य है कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, ये सबसे पहला काम है। और उस निश्चय में भी ये निश्चय करना कि मैं अब संसार सागर से थक चुका हूँ, अब मुझे एक कदम भी संसार में नहीं चला जाता। विचार करो कैसा कैसे हमने दुख उठाए हैं। काल अनंत निगोद मंझारे, दी तो एक इंद्री तंधारे। अनंत अनंत काल तो निगोद में ही बीता। आहा, वहाँ से निकल करके एक इंद्री पर्याय में अनंत काल गया। वहाँ से फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, ये होता है। ये राजमार्ग है। अपवाद मार्ग में तो कोई जीव सीधा नित्य निगोद से निकल करके मनुष्य पर्याय धारण करके और उसे भव से भी मोक्ष जा सकता है, ऐसा वीरसेन स्वामी स्वयं कहते हैं। इसलिए ऐसी जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोद से निकले और एक बीच में गिंजाई की पर्याय मिली और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए, नंदीवर्धन आदि, और बोलते ही नहीं थे क्योंकि रसना का कभी उन्हें परिचय नहीं हुआ। और अब उसके बाद में यहाँ चक्रवर्ती के पुत्र हुए। भरत को
ऐसा कैसे? मेरे पुत्र चक्रवर्ती के पुत्र गूंगे तो हो नहीं सकते हैं, क्या बात है? आदिनाथ भगवान के समूह शरण में पहुंचे, कहा प्रभु ये पुत्र तो बोलते ही नहीं है। उन्होंने कहा अभी बोलेंगे, और बोले तो क्या बोले, हे प्रभु हमें तो जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए और कुछ नहीं। जिन्हें भव से थकान लगी है, जो अब संसार सागर में अधिक नहीं रुलना चाहते, उनके लिए ये बात है। वास्तव में जो थके मांदे हैं, संसार चक्र से थक चुके हैं, जैसे अपने हरिवंश पुराण में दृष्टांत आता है कि बलभद्र और श्री कृष्ण नारायण दोनों द्वारका नगरी जल गई और दोनों बचे। ऐसे अपने रागादि विभाव मल जल जाते हैं और अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव सुरक्षित रहता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये जैसे नारायण और बलभद्र दोनों बचे। और उसके बाद में कौशाम्बी के वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया, तो उन्हें प्यास लागी, तड़फ गए श्री कृष्ण नारायण, भाई मुझे प्यास लागी है, प्यास लागी है। ऐसे जब तक हमें और आपको ये शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का ये प्यास नहीं लगेगी, तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये खाली शिविर पूरा करना नहीं है, सार्थक करना है। समय पूरा नहीं करना, सार्थक करना है। स्वाध्याय पूरा कर लिया हमने, सार्थक करना है। यहाँ पे भी भैया हम आए, बड़े उत्साह के साथ कहते भैया हम तो हर शिविर में जाते हैं, तुम्हारा सार्थकपना कितना हुआ? तुमने अपने शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए कितना प्रयास किया? जो तत्व यहाँ बताया जा रहा है वह एकमात्र ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय और चारित्र की चर्या का चर्ये है। ऐसा परम पदार्थ निर्मलानंद प्रभु, आनंद कंद प्रभु, ऐसा जो अपना शुद्धात्मा है, उसका आश्रय करो। आश्रय करने से, भोजन के गुणगान करने से आज तक किसी का पेट नहीं भरा। भोजन का आश्रय करने से क्षुधा की तृप्ति होती है। भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय का नाथ होने से, उसके खूब गुणगान करने से मात्र पुण्य बंध होता है, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है कि बिल्कुल सब प्रकार से प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना कि ऐसा आत्मा में ही हूँ, और फिर उस आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए जो पांच इंद्रिय और छठे मन के द्वारा उपयोग का दुरुपयोग होता है, उस उपयोग को वहां से समेट करके उपयोगवान में जोड़ना, उपयोगवान में जोड़ना, ये अनुभव की कला है। इससे मति ज्ञान आत्मा के सन्मुख होता है, और फिर श्रुत ज्ञान में जो नाना तरह की विकल्प उठते हैं, उस श्रुत ज्ञान को भी आत्मा के सन्मुख करना, स्वभाव के सन्मुख करना। जो शुद्धात्मा हमने निर्णय किया है, वो शुद्धात्मा कैसा है कि द्रव्य से सामान है, क्षेत्र से अखंड है, काल से नित्य है और भाव से एक है। जो जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो दृष्टि का विषय है, ऐसा शुद्धात्मा। तो यहाँ पे एकमात्र आचार्य महाराज का अंतिम मंगल, अंतिम उपदेश इतना ही है कि बस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। थोड़े समय के लिए नहीं, निरंतर ऐसा ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए कि फिर ज्ञान बाहर ही ना आए। ऐसा ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में लीनता करो। ये पुरुषार्थ करने की बात है। ये तो चरणान योग की भाषा है, करो, करना यहाँ कुछ नहीं है। सहज ही
जब तुम्हें उस तत्व की महिमा आती है तो उसके तरफ उपयोग जाता ही जाता है। एक जगह मेले में, पहले पंच कल्याणक मेलों में शादी विवाह भी होते थे, शादी विवाह का मंडप भी बनता था। तो उनके माता पिता ने लड़का लड़की को देख लिया, उनको पसंद, ठीक है, शाम के 8 बजे उनकी शादी होना है। अब लड़की की अम्मा ने कहा, जाओ बेटा सब्जी ले आओ। सब्जी की दुकान एक ही थी, वो दुकान पर सब्जी लेने गई, सब्जी चुन रही थी और इतने में उसकी लड़का के पिता ने भी कहा कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ। वो भी सब्जी लेने आया। अब किसी को पता नहीं है कि यही हमारी होने वाली पत्नी है या पति है, कोई पता नहीं, क्योंकि पहले ऐसा था ही नहीं। माता पिता ने पसंद कर लिया, बस खत्म। अब वो खड़े, अब वो लड़का आया तो वो भी बैठ गया, वो भी चुनने लगा तो उसकी टेवनी जरा उस लड़की को लग गई तो वो आग बबूला हो गई। कैसे बदतमीज हो, ये दिखता नहीं है, जानबूझ के तुमने हमें करा जो टेवनी। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमने बहन तुम्हारे प्रति कोई हमारा ऐसा गलत लक्ष्य नहीं है, ये सहज भाव है, सहजता से है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अभी बताती हूँ, देखती हूँ। तमाम वो तो आग बबूला हो गई, खड़ी हो गई एकदम से। इतने में उसके चाचा निकले वहां से। बोले, बेटा ये क्या कर रही तू? बोले, क्यों चाचा? बोले, यही तो शाम के 8 बजे तेरा होने वाला पति है। अरे, जहां इतना कान में शब्द पड़ा तो हाथ में जो चप्पल लिए थी, जो गाली बक रही थी, वो सब खत्म हो गए। जहां परिचय हुआ कि ये मेरा होने वाला पति है, वहां उसका समर्पण हुआ। ये मेरा प्राण धन है, व्यवहार से है। आहा, तो उसके प्रति आदर का भाव आया, क्षमा मांगने का भाव आया, चरणों में गिरने का भाव आया। इसी प्रकार से जिसे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा, जो सहजानंद है, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, अकृत्रिम चिन्हालय के समान चैतन्य बिंब है, ऐसा अपना शुद्ध आत्मा जहाँ उसका परिचय हुआ, वहीं उसके प्रति ज्ञानियों की परिणति झुक जाती है। अब उस लड़की को वो सब लड़ाई झगड़ा क्यों निकल गया? क्यों? परिचय हुआ। परिचय होने से उसे प्रीति हो गई। ऐसे ही यही मेरा कि अकृत्रिम जिनालय के समान भगवान आत्मा, ये हमें भव सिंधु से पार लगाने वाला एकमात्र शरणभूत तत्व है। यही तीर्थादिराज है, यही मुझे तारेगा। ऐसा अपना भगवान अनंत चतुष्टय का नाथ है, ऐसा अपना शुद्धात्मा, उसका आश्रय करो। आश्रय करने की बात है। यहाँ पे तो बता रहे कि एकमात्र परमार्थ का ही, परमार्थ क्या है? जो अपना शुद्धात्मा परम अर्थ को, यानी अर्थ माने प्रयोजन, क्या प्रयोजन है? पूर्ण सुख की प्राप्ति करना। उसको ही निरंतर अनुभव करो, उसी में लीनता करो, और कोई लीनता करने लायक नहीं है। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। एक अपना शुद्धात्मा के अलावा 3 काल 3 लोक में कोई उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है। व्यवहार से पंच परमेष्टि भगवंत हैं, उनकी पूजा वंदना करने योग्य है, लेकिन निश्चय से मैं ही मेरा अकृत्रिम शाश्वत देव हूँ, देवादि देव हूँ। ऐसा देव अनादि निधन तत्व में हूँ। ऐसे अपने उपयोग में उसकी महिमा ला करके उसकी ओर प्राप्त करने का उपाय करो। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में निहाल भाई सोगानी जी कहते हैं कि जानन पने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, प्रयोजन की सिद्धि तो लीनता से होती है।
क्योंकि हमने शुद्धात्मा को जान लिया और शब्दों के द्वारा दूसरों को भी बता दिया। इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। देखो, अंदर में अंतरोन्मुखी वृत्ति करके देखो, अंदर में चैतन्य आनंद का नाद, देह से, राग से, नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक रूप शाश्वत परम पदार्थ है। ऐसा अपनी ज्ञान में, दृष्टि में लियो और उसके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल की मंगल बेला, दोपहर में, शाम के, अर्धरात्रि के समय में एकांत में बैठ करके अपने प्रभु से बातें करो। जो कुछ पाया है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। उपयोग नहीं लगे, घबराना नहीं, उससे ही बार बार अंतरोन्मुखी वृत्ति करो। अंतरोन्मुखी वृत्ति, आचार्य महाराज कहते हैं, संपूर्ण जिन शासन का सार इतना ही है कि बहिर्मुखता छोड़कर अंतरोन्मुखता होना। ये संपूर्ण द्वादशांग का सार है। अपने शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेना, अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना। तो ये जानन पने से प्रयोजन की लीनता कैसे होगी? अपन ने जो शास्त्र ज्ञान के द्वारा भगवान आत्मा का 45 साल तक गुरुदेव श्री ने निर्णय कराया। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ छे। गुरुदेव पहले बैठते ही साथ में ये बात कहते थे, ऐसा आनंद का नाथ, उसका प्रत्यक्ष करने की कोशिश करो। बिल्कुल जैसे दूध में सर्वांग में घी पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता, एक प्रोसेस के द्वारा प्रकट होता है, वैसे अतीन्द्रिय आनंद का नाथ ये देह में बिल्कुल सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ है, किंचित भी स्पर्श नहीं किया। ऐसा अजय डॉक्टर साहब ने लिखा, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा, उसकी प्राप्ति का लक्ष्य करो, प्रयास करो, उसमें लीनता करो। तो ज्ञान को बहुत बारीक कर लेना, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेना, बाल की खाल निकाल लेना, इसका नाम अनुभव नहीं है। जो ज्ञान वर्तमान ज्ञान पर्याय, जो मति और श्रुत ज्ञान की वर्तमान ज्ञान पर्याय अपने ज्ञायक स्वभाव को झुके, उसकी तरफ लक्ष्य करे, उसमें लीनता का मन बनाए, उसका नाम यहाँ पे ये द्रव्य श्रुत ज्ञान से भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। वो भाव श्रुत ज्ञान ही संसार से पार लगाता है। द्रव्य श्रुत ज्ञान का तो ज्ञान अंग नो पूर्व का अनंत बार जीव ने अवभ भी कर लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं। वो द्रव्य श्रुत ज्ञान पूर्वक भाव श्रुत ज्ञान का वेदन, भाव श्रुत यही वस्तु में हूं, अपने में अपनापन, अपने में अहम स्थापित करना। जैसे उस लड़की ने अब उसके चाचा ने जैसे ही बताया तो उसने अपना अहम स्थापित कर लिया। अब उसके प्रति ऐसी बन गई जैसे कुछ गलती नहीं हुई। ऐसे अनादि काल से अपन ने मोहादि रागादि कसायों के द्वारा अपने चिदानंद प्रभु का अपमान किया है, खूब अपमान किया है। अब उस नाथ की तो महिमा एकमात्र अपना वर्तमान ज्ञान पर्याय, उसमें लीनता करने से ही उससे क्षमा मिलती है। अन्य और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र यही उपाय है कि उसका निरंतर अनुभव करो। गुरुदेव श्री भी छैडाला में यही फरमा रहे, तोड़ सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। ध्यान करो, बगैर ध्यान के ना तो सम्यक होता है, न केवल ज्ञान होता है, न चारित्र होता है, कुछ नहीं होता। श्रेणी आरोहण भी इस ध्यान में ही होता है और ध्यान भी सहज होता है। जहां अपने ज्ञायक प्रभु का ज्ञान हुआ,
आनंदमयी तत्व का ज्ञान हुआ और यही मैं हूं, ऐसा उसमें समर्पण स्थापित किया। एक दृष्टांत आता है। एक राजा था, एक ही पुत्र था, राजकुमार, जो राज का वारिस था। तो वो लड़का बिगड़ गया, पिता की आज्ञा नहीं मानता था। तो उसके लिए बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानता था पिता की आज्ञा। अब उसका तो पिता था और लोक का तो राजा था, राज आज्ञा नहीं मानता था। तो ऐसे पुरुष को तो दंडित करना ही चाहिए। ऐसे अपन भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, एक शुद्ध तत्व का अनुभव, अंतस तत्व का वेदन, यही एकमात्र सार है पूरे शिविर का, पूरे जीवन का। ये जीवन का समय सार्थकपना है। इसलिए राजा ने उसको निकलवा दिया, निकाल दो इसको। अब मंत्रियों ने समझाया कि ये तो राज का वारिस है, इसको निकालोगी तो क्या होगा, राज डूब जाएगा। बोले कुछ नहीं, निकाल दो, निकाल दो। अब बताओ, हम आपसे पूछते हैं कि दुख का कारण वो लड़का परद्रव्य है कि दुख का कारण मिथ्यात, अज्ञान और अपना असंयम है। और तीन लोक में कोई दुख का कारण नहीं है। और उस समय राजा क्रोधित हुआ। आचार्य तुम्हारे से उसमें आराधना सार में कहते हैं, देवसेन आचार्य, कि हे जीवो, इस जीव का तुम्हारे अत्यंत बलवान शत्रु क्रोधित होकर भी जितना अहित नहीं करता, उतना ये जीव का क्रोध परिणाम राग देश मोह का परिणाम अहित करता है। और वहां दूसरी बात उन्होंने विशेष क्या कही कि अपन बोलते हैं कायोस्वर करोमि हम, कायोस्वर करो, सब लोग 9 बार नमो कामंत पढ़ने लग जाते हैं। वहां आचार्य देवसेन स्वामी आराधना सार में कहते हैं, भैया ये किसने कहा, काय माने शरीर से उठ जाओ, अपना उपयोगवान में लगाओ, इसका नाम कायोत्सर्ग है। हमने किसे कायोत्सर्ग मान रखा है? 9 बार उंगलियों पे जल्दी जल्दी, किसी ने 3 बार पढ़ पाया, किसी ने 5 बार, किसी ने 9 बार, ऐसे जल्दी रहती है। भैया इसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है। काय से उत्सर्ग हो करके अपने उपयोगवान में अपने उपयोग को टिका देना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में उपयोग को जोड़ देना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। ये 9 बार नवोकार मंत्री विधि कहां से आ गई? ये बात है। ऐसा उपयोगवान में, अब आप कहोगे पंडित जी वो तो जुड़ता ही नहीं है, हम कोशिश करते हैं, उपयोग तो बाहर भटकता है, बहिर्मुखता करता है, अंतर्मुखी करता ही नहीं है, हम क्या करें? भैया शुरू में ऐसा होता है। जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो आपके माँ बाप स्कूल भेजते थे तो कोई राजी से तो कोई नहीं गया, सब बांध के भेजे। और पहले तो गुरुजी मारते भी थे और माता पिता भी कैसे छोड़ आते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। हमने अपनी आंखों से देखा। हम पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां पे बच्चे, उनके माँ बाप 5वीं से भर्ती करने आते थे, बच्चे तड़पते थे, रोते थे और पिता के साथ भाग जाते थे, नहीं रहते थे। तो शुरू में किसी का उपयोग नहीं लगता। धीरे धीरे सने सने एकांत में बैठो, एकांत जो अपना तत्व है उसका परिचय करने की कोशिश तो करो। शांति का दाता, आनंद का नाथ, अकृत्रिम जिन बिंब के समान चैतन्य बिंब है, रत्नमयी पूरा पर्वत है, जरा सी राख की कालमा तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन इतना बड़ा रत्नमयी पर्वत, चैतन्य का, आनंद का नाथ दृष्टि में नहीं आता। ऐसा आनंदमयी तत्व है, उसकी दृष्टि करो,
उस पर लक्ष्य करो। खाली ये लक्ष्मण और रामचंद्र जी तो लक्ष्मण की लाश 6 माह तक लिए रहे। 6 माह के बाद में फिर समझाया देवों ने और वो अपनी समझ से समझे और उसका त्याग किया। हम तो इस मृतक शरीर को अनादि काल से ढो रहे हैं, अभी इसके त्यागने का विचार नहीं है। सोचो तो सही, कैसा सिद्ध परमात्मा इस मलिन देह में पड़ा है। पद्म पुराण जी में लिखा है कि सीता माता को जब वहां भयानक अटवी में छुड़वाया गया तो वहां सीता जी पहले तो बात करती रही, फिर उन्हें चक्कर आ गया, धूल में पड़ी हैं, गिर गई धूल में। तो वहां आचार्य कहते हैं सीता माता कैसे सोए हैं धूल में, जैसे रत्न राशि धूल में शोभा पावे है। ऐसे इस मलिन देह में अकृत्रिम जन्म चैतन्य आत्मा शोभा पावे है, जैसे वो सीता माता धूल में रत्न राशि की तरह शोभा पावे हैं, रत्न राशि धूल से स्पर्शित रहती है। ऐसे अपना इस मलिन देह में भगवान आत्मा वो रत्न राशि की तरह शोभा पावे है। ऐसा अपना आत्मा उसका एकमात्र लक्ष्य करो तो उपयोग नहीं जाए। बैठो शांति से, ध्यान की मुद्रा में बैठो, बैठ करके अपने प्रभु को निरखने की चेष्टा करो। उपयोग जाता है बाहर जाने दो, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। विकल्प आए विकल्पों की भी परवाह नहीं करना, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प तत्व हूं। विकल्प का मैंने जन्मदाता हूं, ना मैं विकल्प से मेरा कोई संबंध है। मैं तो अनादि अनंत निर्विकल्प तत्व हूं। ऐसा अपना निर्विकल्प तत्व शुद्धात्मा उसका लक्ष्य करो। धीरे धीरे उपयोग टिकने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसके ध्यान के बिना आपको चैन नहीं पड़ेगी, चैन नहीं पड़ेगी। ऐसा अकृत्रिम भगवान, ऐसा आनंद का रस आएगा। गुरुदेव तो एक शब्द में संपूर्ण जिन शासन बताते थे, एक शब्द में गुरुदेव के शब्दों में कहते, जिन सोई है आत्मा अन्न सोई है कर्म, एक वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। भैया ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, अब सुघाट आ गए हो, अब अपने प्रभु के दर्शन करो। जिन सोई है आत्मा अन्न सोई है कर्म, एक जिन स्वरूप त्रिकाल ज्ञायक भगवान, अनंत चतुष्टय का नाथ, अनंत सिद्धों की खान, ऐसा अपना शुद्धात्मा जिसमें से अनंत काल तक सिद्ध पर्याय निकलती रहेंगी। सिद्ध का जनक तो मैं हूं, है ऐसा शुद्धात्मा जिसमें से सिद्धों की खान अनंत काल तक सिद्ध पर्याय निकलती रहेंगी, कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा अक्षय आनंद का नाथ, अक्षय आनंद का दाता, अक्षय आनंद का कारण, ऐसा अपना शुद्ध आत्मा उसका लक्ष्य करो, उसका ध्यान करो, उस तरफ उपयोग ले जाओ। ये शब्द पुद्गल, ये शरीर पुद्गल, ये कब तक ढोगे? भैया अब तो इनको उतार के फेंको, इनमें से दृष्टि हटाओ, एकमात्र अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा पर दृष्टि टिकाओ। तो यहां बता रहे हैं एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, निरंतर अनुभव करो, बीच में कोई गैप ना आए। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हुआ और अब सम्यक दर्शन से टूट करके मिथ्यात नहीं आया, भली 4 भाव लग गए लेकिन वो सम्यक मिथ्यात रूप नहीं, इसका मतलब है निरंतर सम्यक रहा। ये अनुभव की अपेक्षा, उपयोग की अपेक्षा नहीं है, ये प्रतीति की अपेक्षा है। उपयोग तो कभी जाएगा लेकिन प्रतीति निरंतर बनी रहती है, निरंतर उसका ऐसा, जैसे अपन कोई अच्छी वस्तु ध्यान करते हैं
तो उसका प्रतीति निरंतर बनी रहती है, पर प्रतीति नहीं टूटती। यहां तक कि समाधि तंत्र में तो पूजपाठ स्वामी 93, 94, 95 गाथा में कहते हैं कि यदि कर्म के उदय से कभी उन्मत्त अवस्था भी हो जाए तो भी वो प्रतीति टूटती नहीं है। ऐसा सम्यक का ऐसी महिमा है, ऐसी अपने शुद्धात्मा के आश्रय करने की बात है। निरंतर अनुभव करो, जैसे गरीब आदमी दुखों का निरंतर अनुभव करते हैं, कष्टों का, रोगी निरंतर कष्टों का, दुखों का अनुभव करते हैं। ज्ञानी निरंतर हर परिस्थिति में अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं, अपनी ज्ञान स्वभाव की प्रतीति अनुभव करते हैं हर परिस्थिति में। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, तो वो लड़का गया बाहर, उसके पिता ने निकाल दिया, बाहर गया, भीख मांगने लगा, दूसरे राज्य में चला गया और कोई भीख भी नहीं देवे, है इतना सुंदर है, गोरा नारा है, किसी के काम नहीं करता है, भीख मांगता है, चले यहां से। भैया, वो भिखारी का कभी अनादर नहीं करना, वो आपको इतनी उच्च शिक्षा देने आया है। हे जीवो, देखो मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, मैंने गुरुओं को दान नहीं दिया, मैंने पंच परमेष्ठी की पूजा नहीं की, मैंने पात्रों को दान नहीं दिया, इसलिए मैं भिखारी हुआ हूं। मुझे देख लो, तुम ऐसी गलती नहीं करना। वो भिखारी भी तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया है, उसका तिरस्कार नहीं करो भाई। भगवान आत्मा है, पशु का भी तिरस्कार नहीं, बसा हुआ उसमें कारण परमात्मा, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, वो तो पूरा परमात्मा है, कोई कमी नहीं। अब वो लड़का मारा, लोग पगला पगला कह के पत्थर मारे, चिढ़ाए उसको, पगला पगला, ओ फिरे तो हाथ में कोई टुकड़ा डाल दे, दयावान हो वे, खा ले वे, पड़ा रहे अपने। अब ये दुर्दशा उसकी क्यों हुई? क्योंकि अपने राज से भ्रष्ट हो गया। ऐसा ही जो उपयोग अपने चैतन्य राज से भ्रष्ट होता है, उसकी यही दशा होती है। जो उपयोग अपने चैतन्य राज से भ्रष्ट हो जाता है, वो उपयोग की यही दुर्दशा होती है। अब उसने पैसे इकट्ठे करके एक कटोरा ले लिया, उसमें कोई टुकड़ा डाले, देखो अपन को कैसी दया आएगी, कैसा राजपुत्र है, कैसा भीख मांग रहा है। ऐसे हम भी अनंत चतुष्टय के नाथ, अनंत दर्शन ज्ञान स्वभावी होने पर भी हमें क्षयोप समझाने साहब, हमें याद नहीं रहता साहब, हम तो भूल जाते हैं साहब, ये साहब भीख मांगते हैं या कुछ नहीं है। तो अब उसने, अब राजा बीमार पड़ गया, बचने की कोई आशा नहीं। मंत्रियों ने मीटिंग की, क्या करें साहब, राजा साहब कहो तो राजकुमार को ढूंढ लाएं। हाँ ढूंढ लाओ। ऐसे अनादि काल से अपने उपयोग में अपना चैतन्य राजकुमार विस्मृत हो गया है तो अपने सामने ही अपन स्वयं है, विस्मृत हो गया है, उसको ढूंढ लाओ। ढूंढने गए, राज में चारों तरफ, दूसरे राज में बड़ा प्रधानमंत्री गया, पड़ोसी राज में, वहां वो राजकुमार टुकड़े मांग रहा है, आहा, कटोरा लिए है, ओहो हो। उसने उसको नमस्कार किया, चलो आप ही राजा हैं। अरे इतना सुना और वो हाथ में का कटोरा छूट गया। 3 दिन का भूखा है, 2-4 टुकड़े उसके हाथ में आए थे, लेकिन वो कटोरा छूट गया। चलो, क्योंकि मैं राज का स्वामी हूं, ऐसा उसे उसी समय प्रतीति में आया। इसी तरह से जब ज्ञानी धर्मात्मा जनों को अपना शुद्धात्मा प्रतीति में आता है, तो मिथ्यात का कटोरा छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो उसने फेंका उस कटोरे को कि चले ये फेंक दें,
दूर छूट गया। इतना सुना, चलो आप ही राजा हो, तुम ही राजा हो, चलो महाराज। बस इतना कान में शब्द पड़ते ही साथ में कटोरा छूट गया, टुकड़े बिखर गए। ये भी नहीं कहा, मंत्री जी मैं 3 दिन का भूखा हूं, जरा आप बैठो, मैं 2-3 टुकड़े खा लूं, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लूं, फिर मैं चलता हूं। नहीं नहीं भाई, अपने चैतन्य नाथ की बात सुनने से, ऐसी आनंदमयी तत्व की बात सुनने से ऐसा आनंद वीर स्पृहायमान हुआ, मिथ्यात का कटोरा छूट गया। चलो चलो, ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने की बात यहाँ पे है। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण, अपने ज्ञान आनंद रस से पूरा लबालब ज्ञान समुद्र। कहीं से भी देखो, जो ज्ञान उसके स्पृहायमान होने मात्र, जो समय सार परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट तत्व तुम हो, ऐसा कुदरती देन है। 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट तत्व, 3 लोक में इससे उत्कृष्ट तत्व कोई वस्तु है नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। ऐसे अपन अपने सारभूत तत्व का अनुभव करें। अनुभव करने की जो प्रेरणा हमने दी, उसके लिए आप प्रयोग विधि से प्रैक्टिकल करें। ये तो पाठशाला है, प्रयोगशाला तो आपको अपने जीवन में करना है। हम तो पाठशाला में पाठ पढ़ाया, प्रयोगशाला आप स्वयं करें और शुद्धात्मा अनुभूति से अलंकृत हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात। जय श्री ओम। जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सर्वदा शोध स्वरूप।